जय हिंद। इससे पहले मैंने अपना पहला वीडियो स्पर्श के बारे में जो मैंने कल अपलोड किया था, उसमें मैंने जो स्पर्श पेंशन सिस्टम के बारे में बेसिक्स के बारे में आपको जानकारी दी थी। स्पर्श के सिस्टम में एक और तब्दीली की गई है एक लेटर के माध्यम से, जिसके बारे में मेरा आज के इस वीडियो का उद्देश्य आपको उसके बारे में जानकारी देना है। ये तब्दीली क्या है? ये तब्दीली किसके लिए लागू है? ये तब्दीली जो 7th पे कमीशन के जो पेंशनर हैं, यानी कि वो पेंशनर जो कि 1 जनवरी 2016 के या उसके बाद 7th पे कमीशन के लागू होने के बाद रिटायर हुए हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल है। और इसका विषय क्या है? ये विषय है कि जो पुराना सिस्टम है पेंशन स्पर्श से पहले वाला, जिसको हम लीगेसी सिस्टम भी कहते हैं अंग्रेज़ी में, उसके माध्यम से जो पेंशन का सैंक्शन है और जो कॉरिजेंडम पीपीओ इशू करने का जो प्रोसीजर है, उसके बारे में ये तब्दीली उससे संबंध रखती है ना। इससे पहले मैं थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि में जाऊंगा। जो स्पर्श सिस्टम है, इसको लागू करने की कार्रवाई शुरू हुई जब पीसीडीए पेंशन ने 18 अगस्त को एक सबसे पहला सर्कुलर नंबर 647 इशू किया। उसके सर्कुलर के अंदर ये कहा गया कि रक्षा मंत्रालय का ये आदेश है कि जो भी पेंशनर अभी रिटायर होंगे 1 अगस्त से, उन सब का पेंशन नए सिस्टम स्पर्श के अनुसार ही सैंक्शन किया जाएगा और वितरण किया जाएगा। लेकिन साथ में उसी लेटर में ये भी कहा गया कि क्योंकि बहुत सारे क्लेम्स ऑलरेडी सीडीए पेंशन के बाद आ चुके हैं, उन लोगों के जो कि 31/7 तक रिटायर हुए हैं, इसलिए ये विचार किया गया कि इस डेट को मॉडिफाई करके 31 जुलाई की बजाय 31 अगस्त किया गया, यानी कि 1 सितंबर 2021 से जो सारे जो नए पेंशन थे वो स्पर्श सिस्टम या नए सिस्टम के अंतर्गत सैंक्शन किए जाएंगे। अभी जो सर्कुलर इशू किया गया है, ये सर्कुलर इशू किया गया है 655 नंबर, जो कि 30/12/2021 को, यानी आज से 17 दिन पहले इशू किया गया। और इसके बाद इसी प्रकार का एक लेटर 4 जनवरी को 22 को भी इशू किया गया। इसमें अब ये कहा गया है कि जो पीसीडीए पेंशन है इलाहाबाद, या जिसको मौजूदा नाम हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, कि उस ऑफिस में जितने भी 7th पे कमिश्नर के पेंशनर हैं, उन सब का जो डेटा है वो 31 जनवरी तक उसको स्पर्श में लाया जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 3.5 लाख पेंशनर का डेटा ऑलरेडी स्पर्श में लाया जा चुका है। और इस जो सर्कुलर इशू किया गया, इसमें कहा गया है कि जो भी बैलेंस तकरीबन 3 लाख और पेंशनर्स हैं 7th पे कमीशन वाले, जो कि 1 जनवरी 16 के बाद रिटायर हुए हैं, उनके डेटा को लाने का जो क्लोजिंग डेट दिया गया है वो 31 जनवरी 2022 है। और साथ में ये भी बताया गया है कि जिन लोगों का डेटा स्पर्श में आ चुका है, उसके डिटेल जो पीसीडीए पेंशन है इसकी वेबसाइट पर भी मौजूद हैं। ये भी कहा गया है कि अभी जो जितने भी क्लेम होंगे फर्दर, वो कॉरिजेंडम पीपीओ इशू करने के लिए, वो तभी एक्सेप्ट होंगे जबकि ये उनको स्पर्श के माध्यम से भेजा जाएगा। कहने का मतलब है कि जो रिकॉर्ड ऑफिसेज या पे एंड अकाउंट ऑफिस जो भी कॉरिजेंडम पीपीओ के लिए क्लेम भेजेंगे, उनको तभी एक्सेप्ट किया जाएगा, तभी उस पर तामील की जाएगी जब वो पेंशनर के डेटा स्पर्श में आ जाएगा।
नाउ कॉरिजेंडम पीपीओ क्या होता है और इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है? एक साधारण फौजी की समझ के हिसाब से कॉरिजेंडम पीपीओ का मतलब है नया या रिवाइज पीपीओ। और किन परिस्थितियों में कॉरिजेंडम पीपीओ इशू करना पड़ता है? जैसे उदाहरण के तौर पे कोई किसी के पेंशन केस में डिसेबिलिटी पेंशन सैंक्शन हो जाए, या किसी पेंशनर की डेथ हो जाए और उसका फैमिली पेंशन शुरू करना पड़े, या कम्यूटेशन उसने 15 साल पहले किया था, वो कम्यूटेशन जो है वो उसका पीरियड ख़त्म हो गया है और उसका दोबारा फिर पीपीओ जारी करना पड़े, या कोई ऐसा मेजर मिस्टेक था पेंशनर के पीपीओ में जिसके लिए उसने अप्लाई किया। और मतलब कहने का मतलब कि किसी भी वजह से यदि पुराना पीपीओ को चेंज करके नया पीपीओ, जिसको आजकल ई पीपीओ कहते हैं, क्योंकि ई पीपीओ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको कोई उसके ऊपर बिना सिग्नेचर के भी वो डिजिटल कॉपी मानी जाती है और जब सब जगह वो लागू है। तो अभी प्रश्न आता है कि एक आम पेंशनर जो है वो जेसीओ जवान, उसको क्या करना है? तो इसका ये अभी क्योंकि 31/1 तक ये चेंज होने वाला है, तो जितने भी हमारे पेंशनर्स हैं ऑफिसर, जेसीओ और ऑल रैंक तीनों सर्विसेज के, उनको अभी अलर्ट रहना है, क्योंकि 31 जनवरी या उसके बाद लगाइए तकरीबन फरवरी के पहले 2 सप्ताह में वो उम्मीद करें इस बात की कि उनके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी ऑफिसर्स के केस में विशेष तौर पे, उस पर उनको नया जो है स्पर्श का आईडी और पासवर्ड आएगा। तो ये कार्रवाई होगी। और दूसरी बात आती है, जो पुराने पेंशनर हैं जो कि 31/12/2016 या उससे पहले 6th पे कमीशन या पुराने पे कमीशन रिटायर हुए हैं, तो उनके लिए अभी कोई एक्शन या चिंता का विषय नहीं है। जब उनके पीपीओ का कोई डेडलाइन या इस प्रकार का लेटर आएगा तो मैं आपको उसी तरह से इमीडिएटली वीडियो बना के उसके बारे में अवगत कराऊंगा। अंत में मेरा एक आपसे सभी से आग्रह है कि आप मुझे जो भी मेरे वीडियो के बारे में फीडबैक दें, और यदि कोई आपका प्रश्न है या कोई शंका है तो आप उसको कमेंट्स के माध्यम से उसमें वीडियो के नीचे लगाएं। और यदि कोई पर्सनल किसी का कोई प्रश्न है तो मैंने अपने चैनल के नीचे अपना ईमेल आईडी दिया है, उसके मीडियम से भी आप मुझे ईमेल लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। और अंत में मैं आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, इसको आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।